सबसे पहले गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ी सी इम्पैक्ट इस बार जो देखने मिली है रेवेन्यू में स्पेशली और प्रॉफिट में। तो ओपनिंग कमेंट सबसे पहले तो कैसे देखे आपने इस तिमाही के नंबर्स, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर। जी, नमस्कार। देखिए, आपने सही कहा, 2 हमारे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस थे इस क्वार्टर में। एक जी। हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का जो रेवेन्यू होता है और जो हम्म। इंस्पेक्शन फी कंसल्टेंसी का, ये वाई-ओ-वाई में आप कंपेयर करें, तो करीब 75 करोड़ का हिट हुआ हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू में और करीब 25 करोड़ का हिट हुआ इंस्पेक्शन के फी में। तो ये 100 करोड़ का जो हिट हुआ और ये दोनों हाई मार्जिन, हाई प्रॉफिट के एरियाज़ हैं, स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू हैं। तो इसका इम्पैक्ट हुआ और ये हमको फ़ोरसी हम कर रहे थे बिगिनिंग ऑफ द एफवाई में, क्योंकि हमारे पास कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं था एक्सपोर्ट का और इंस्पेक्शन का भी चेंज हो गया था, जो 4 लोगों में इंडियन रेलवेज़ का डिवाइड हो गया था इंस्पेक्शन का। तो इसको टैकल करने के लिए हमने बिगिनिंग ऑफ द एफवाई में एक स्ट्रैटेजी बनाई और 3 पॉइंट एक्शन प्लान पे हमने कार्रवाई की और उसपे हमें सैटिस्फैक्शन है कि सीक्वेंशियली अगर आप देखें, तो Q2 से Q1 में हमने तीनों में सफलता हासिल की है। जी। ठीक है सर, लेकिन जो एग्जीक्यूशन की साइड पे थोड़ी सी स्लो डाउन है, उसे और आगे कैसे रैंप अप करने की राहुल जी आपकी योजना रहेगी? देखिए, हमारा मेन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू कंसल्टेंसी है। करीब 50% से जी। ज़्यादा ऑर्डर बुक और रेवेन्यू भी हमारा हम्म। कंसल्टेंसी में रहता है। तो कंसल्टेंसी हम्म। में इनफैक्ट हमें दोनों ऑर्डर रियलाइज़ेशन में और एग्ज़ीक्यूशन में एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। अगर आप वाई-ओ-वाई कंपेयर करें, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में करीब 20% ग्रोथ हुआ है और सीक्वेंशियली Q2 से Q1 कंपेयर करें, तो अबाउट 10% ग्रोथ हुआ है। इवन ऑर्डर रियलाइजेशन में हमें करीब 78 ऑर्डर्स प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में इस क्वार्टर में मिले, व्हिच इज अबाउट 0.85 ऑर्डर्स अ डे। तो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी जो हमारा मेन कोर स्ट्रेंथ है, उसमें हमें एक सैटिस्फैक्टरी डायरेक्शन दिख रहा है। टर्नकी में कुछ थोड़ा-सा स्लो डाउन हुआ है, वो साइक्लिकल है, वो थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में बिल्डअप हो जाएगा और एक्सपोर्ट का जैसा मैंने कहा, हमने अब कुछ अच्छे 2-3 जगह हम ऑलरेडी L1 डिक्लेयर हो गए हैं, जो करीब 1500 करोड़ के प्लस है। वो कमिंग वीक्स में हम लोग को लगता है कि वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएँगे और उसका रेवेन्यू रियलाइज़ेशन कुछ आने वाले क्वार्टर्स में शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। सर, साथ ही साथ मैं समझना चाह रहा था कि जो पहले के हमारे रेवेन्यू टारगेट्स हैं, उससे अब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि Q1 के बाद Q2 में भी थोड़ा-सा जो ये एक असर है, और कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम L1 पे हैं अभी फ़िलहाल? देखिए, ये जो एफवाई था, जब हमने शुरुआत की, तो क्योंकि एक्सपोर्ट जी। ऑफ ऑर्डर को केवल 100 करोड़ बैलेंस था और ये इंस्पेक्शन का हुँ। न्यू ऑर्डर जो 4 में डिवाइड होने का ये ऑलरेडी आ गया था। तो हमारा एम, जैसा मैंने कहा, इस एफवाई में था कि हुँ। हम होल्ड ऑन करें, एटलीस्ट एफवाई 23 लेवल तक आ जाएँ और 3 एरियाज़ में हम एग्रेसिवली फोकस करें। पहला, कि हम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में सब्सटैंशियल एग्रेसिव ग्रोथ करें टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट। नंबर 2, इंस्पेक्शन में हम लोग नए क्लाइंट्स को, नॉन आईआर क्लाइंट्स को लेके आए, सो दैट हमारा वापस आ जाए जो इंस्पेक्शन का लेवल्स था फी का। और तीसरा, हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में नए ऑर्डर लेके आए, जो हमें करीब 2 ढाई साल कोविड में ऑर्डर नहीं मिले और जिसकी वजह से हमारी ऑर्डर बुक खत्म होने लगी। तो ये तीनों में हमें बढ़त मिली है। Q2 Q1 के कंपैरिजन में राइट डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो इसीलिए जो हमारा एम है कि इस एफवाई में हम एफवाई 23 लेवल्स तक एटलीस्ट आ जाएं और कमिंग फॉरवर्ड इन एफवाई 25, ये जो तीनों में हम लोग बढ़त कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूट होने लगे और एफवाई 25 में एक सब्सटैंशियल ग्रोथ आप देखें। ठीक है सर, तो इनके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा टर्न की में जो एक स्लो डाउन आया है, वो थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग था। इसे अब कैसे देखेंगे आगे? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई परिवर्तन आता हुआ देखने मिलेगा फिर?
देखिए, टर्नकी हमारा एवरेज करीब 25% ऑफ माय टोटल रेवेन्यू रहता है। हम लोग प्राइमरीली हम्म, कंसल्टेंसी कंपनी है और एक्सपोर्ट और रोलिंग स्टॉक कंपनी है। हम कुछ-कुछ जी। टर्नकी ऑर्डर्स लेते हैं स्ट्रेटेजिक उसमें कुछ-कुछ एरियाज़ में, और हम्म, हमारा करंट ऑर्डर बुक 2500 करोड़ है। इस क्वार्टर में हम्म, मार्जिनल टर्नकी रेवेन्यू में थोड़ा वाई-ओवाई में डिप हुआ है, परंतु ये कोई ऐसा इसमें सब्सटैंशियल मेजर सेटबैक नहीं है। ये एज़ कंस्ट्रक्शन के माइलस्टोन्स जैसे अचीव हो रहे हैं, और ये जो करंट वर्क्स हमारे टर्नकी के चल रहे हैं, Q3, Q4 में इनमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ ही दिखेगा। ठीक है सर। इसके अलावा जैसे हमारे कुछ कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि सेल के साथ जो बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो हमने किया है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपके हैं और किस प्रकार का ग्रोथ सो फार आपने देखा है, इसके बारे में बताइए। सेल कुल्टी का जो हमारा जॉइंट वेंचर है सेल के साथ, तो वैगन जी। मैन्युफैक्चरिंग का कुल्टी में, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ हुँ, इस साल ये हुई कि हमें एक ऑर्डर एक प्राइवेट कंपनी से भी मिला। तो इंडियन रेलवेज़ के जी। अलावा हमें प्राइवेट कंपनी से भी मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिला, जिसका पहला रेक ऑलरेडी चला गया है, और इसीलिए इस डायरेक्शन में हमें और ऑर्डर्स अब मिलते रहेंगे, क्योंकि एक बार हमने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि हम दे भी सकते हैं प्राइवेट क्लाइंट को। तो मुझे लगता है कि कमिंग क्वार्टर्स में और कमिंग एफआई में हमारी पूरी एम है कि सेल कुल्टी की प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में आप सब्सटैंशियल ग्रोथ देखेंगे। ठीक है सर। और इसके अलावा जो आरईएमसी लिमिटेड है, उसमें ये जो पावर मैनेजमेंट के ऊपर और जनरेशन के ऊपर जो फ़ोकस है, यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस आपके? आरएमसीएल आई मस्ट से बहुत ही अच्छा एक एग्रेसिव ग्रोथ हो रहा है। अगर आप हुँ, वाई-ओवाई Q2 में कंपेयर करें, रेवेन्यू में करीब जी। 17%, प्रॉफिट में करीब 16% ग्रोथ हुआ है, और ये बिल्कुल जो इंडियन रेलवेज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन का ग्रोथ हो रहा है, ट्रैफिक का ग्रोथ हो रहा है, उसको हुँ, फुल्ली टैप कर रहा है। और ये लास्ट ईयर डेट फ्री कंपनी होने के बाद लगातार अब डिविडेंड दिए जा रही है। इस क्वार्टर में भी करीब 18 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ, पूरा का पूरा करीब 99% डिविडेंड में डिक्लेयर कर रही है। सक्सेसिवली अब क्वार्टर वाइज ये अच्छे लेवल पे डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, और ये स्टेडी लेवल पे ग्रो कर रही है। ठीक है सर। जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आपका फ़ोकस फिर से एक बार जो एग्ज़ीक्यूशन वगैरह के ऊपर है, मैं ये समझना चाह रहा था कि इलेक्शन का साल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ उथल-पुथल हो सकती है। ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट ऑर्डर पर किस प्रकार का फ़ोकस आपका रहेगा? ये भी हमें बताइए। एक्सपोर्ट का गेटिंग मोर ऑर्डर्स का हमारा फोकस लास्ट ईयर से ही, जब से कोविड के बाद जी। जैसे वर्ल्ड ट्रैवल खुला और क्लाइंट्स आने लगे, हमारे लोग जाने लगे, हमारा बहुत एग्रेसिवली हम पिच कर रहे थे कि हमारा जो 2 ढाई हुँ, साल का सेटबैक हुआ है कि ड्यूरिंग कोविड हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला, और एक्सपोर्ट के जो 2 ऑर्डर थे श्रीलंका और मोज़ाम्बिक के, वो जस्ट प्री कोविड थे, जिनके एग्जीक्यूशन एफवाई 23 में हुए, एफवाई 22 और एफवाई 23 में। तो उस डायरेक्शन में हुँ, ही हम लोग ने बहुत एग्रेसिवली बिड किया, और जैसे मैंने बताया, करीब 3 लोकेशन में हम ऑलरेडी L1 आ गए हैं। करीब 1500 करोड़ का ऑर्डर जो कुछ वीक्स में कॉन्ट्रैक्ट में एलओए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हम कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में बिड करे जा रहे हैं अक्रॉस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। तो जी। मुझे ये पूरी आशा है, जो ट्रेंड दिख रहा है कि कमिंग क्वार्टर्स में हुँ। एक्सपोर्ट का ऑर्डर्स का ट्रेंड मेंटेन रहेगा। ठीक है सर। तो आखिर में हम जो हमारे गाइडेंस वगैरह हैं, कुछ लक्ष्य आपने रखे हों, उसके ऊपर नज़र रखें। रेवेन्यू, मार्जिन्स, इसके अलावा किस प्रकार से ये सेकंड हाफ़ के ऊपर आपकी नज़र रहेगी? आखिरी सवाल सर मेरा। देखिए, सेकंड हाफ में हमारा मेजर एम यही रहेगा, जो द बिगनिंग ऑफ एफवाई में है, कि जी। जो हमने डायरेक्शन शुरुआत की है H1 में, उसी पे बिल्डअप करें। ओके। और इन स्पाइट ऑफ दीज टू मेजर चैलेंजेस इन दिस एफवाई, हम कोशिश करें हुँ, कि एफवाई 23 तक आ जाएं, वो टॉप एंड बॉटम लाइन में। मार्जिन्स आर अंडर स्ट्रेस, बिकॉज ये दोनों स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, एक्सपोर्ट और इंस्पेक्शन फी, हाई मार्जिन कंट्रीब्यूटर्स हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसा मैंने कहा, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी को बढ़त देते हुए हम कोशिश करेंगे मार्जिन्स को जितना हद तक मेंटेन करने की। बट ये जो प्लेटफॉर्म हम बिल्डअप कर रहे हैं, ये आप एफवाई 25 क्वार्टर वन से ही यू विल सी अ सब्सटैंशियल स्टेडी अपवर्ड ग्रोथ, बिकॉज ऑफ ऑल थ्री एरियाज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके।